हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहले देखिए कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी टॉपिक यूनिट आपको पढ़ने के लिए इस पेपर के अंदर बहुत सारे नया टर्म आपको देखने को मिलेगा। मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो लिया जाए कि जिसके दौरान आपको सारे के सारे जो नया वर्ड्स है उसमें आप फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, नॉर्मल सी वर्ड नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंट वर्ड है, तो वहाँ से आपने फैमिलियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में भी बात किए थे। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे मल्टी सेल्स बॉडी में बन रहा है। फिर बार्थ हुआ, बार्थ होने के बाद में भी बॉडी में कैसे ब्लड सेल्स बन रहा है, कैसे टर्न आउट सेल्स फिर रिकवर हो जाता है। ये सारे प्रोसेस हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर देखेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो होता है यहाँ पर 5 ओवरलैपिंग मतलब कि प्रोसेस रहेगा। एक तो ग्रोथ है, जैसे साइज में इंक्रीज हो रहा है कोई ऑर्गेनिजम्स, है ना। हम लोग छोटे बेबी होके पैदा हुए थे, उससे पहले तब जाओगे जो लाइफ की शुरुआत हो रहा है वो सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सो देखिए बात करेंगे कि ये आपकी हाप्लॉइड ओवम है, ये आपकी हाप्लॉइड स्पर्म है। जब स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, देन इट विल बी फॉर्म से डिप्लॉयड जाइगोट। याद रखिए जाइगोट जो होता है एक डिप्लॉयड सेल है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर आपको डिप्लॉयड दिखने को मिलेगा ये, लेकिन ये सिंगल सेल है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो उनकी लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से बन रहा है। क्या आप सोच सकते हो कैसे जैसे एक ही सिंगल सेल से आपको तरह तरीके के सेल मिल रहा है, कोई सेल हार्ट बना रहा है, कोई सेल लिवर बना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हम यहाँ पे देखेंगे। यूनिसेलुलर्स में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, जाइगोट बनना। जाइगोट जो होता है दे विल स्टार्ट टू डिवाइडिंग, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज में ये डिफरेंसेस होता है कि क्लीवेज में क्या होगा, इंटरफेज मतलब सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा, सेल डिवाइड करेगा, कोई भी गैप फेज आपको दिखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे वहीं पे बताएंगे कि गैप फेज है क्या, उसमें क्या होता है। यहाँ पर डीएनए को डबल करेगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि क्विक होता है थोड़ा। तो एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4, 8, 16, 32, इस तरीके से स्टेज चलेगा। 16 सेल स्टेज में ये कुछ मॉलबेरी फ्रूट्स जैसे रहता है, एक मलबेरी फ्रूट्स जैसे रहता है, उसको हम मोरूला कहेंगे। फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यानी कि 16 सेल स्टेज के बाद जब स्टेज आएगा, सेल क्या होता है कुछ ऐसे अरेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि फुटबॉल है, एक लेयर बाहर अरेंज हो गया, उसके अंदर फुटबॉल के अंदर जो होता है खोखला होता है, लेकिन आप सोचिए कि फुटबॉल के अंदर भी कुछ बॉन्च ऑफ सेल्स है। वही बॉन्च ऑफ सेल्स को हम बोल रहे हैं कि इनर सेल मास, और बाहर की जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। याद रखिए इनर सेल मास से पूरा का पूरा बॉडी बनेगा। ठीक है, अच्छा ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोफो का मतलब है कि नॉरिशमेंट। याद रखिए जहां पर ट्रोपो, बायोलॉजी में ट्रोपो वर्ड आएगा, जैसे ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, है ना, रिलेटेड टू योर न्यूट्रिएंट। तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर इसका मतलब है कि ये आगे चलकर प्लासेंटा बनाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए इसके पास ये कैपेसिटी रहता है कि पूरा का पूरा बॉडी बना सकता है विद द प्लासेंटा। तो यहाँ पे देखिए कि ग्रोथ हो गया, इंक्रीज साइज, डिवीजन, जैसे कि पैदा होने के बाद में भी चल रहा है, हमारे बॉडी के अंदर भी सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सेल टाइप, यानी कि कौन सी सेल हार्ट बनाएगा, कौन सी लीवर बनाएगा, कौन सी स्टोमक बनाएगा। पैटर्न फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, आपको शोल्डर के पास हैंड बनाना है, क्योंकि हैंड एंड लेग की स्ट्रक्चर दिखोगे अलग है। यहाँ पर हैंड बनाना है, यहाँ पर आपको 2 लंग्स के बीच में हार्ट बनाना है। ये जो पैटर्न फॉर्मेशंस होता है, ऑर्गेनाइजेशंस, आप देख सकते हो जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट के बच्चा एलिफेंट जैसे रहेगा, वैसे ही उनकी बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पैटर्न फॉर्मेशन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। और एक टर्म आपको दिखने को मिलेगा मॉर्फोजेनेसिस, शेप एंड स्ट्रक्चर। कान की स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, नोज की स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये होता है मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि शेप एंड स्ट्रक्चर। हैंड जो उंगली होता है इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मॉर्फोजेनेसिस। जैसे हमने बात किए थे कि ट्रोपोब्लास्ट ब्लास्टुला लेयर जो होगा, यहाँ में क्या होता है ना, जो भी सेल्स, जो भी जाइगोट की शेप जितना था, जितना साइज, जितना बड़ा जाइगोट था, अब तो भी वही जाइगोट रहेगा। ये कहाँ हो रहा है, ये अभी फालोपियन ट्यूब में होता है। फालोपियन ट्यूब क्या है, ओवरी एंड यूट्रस को ज्वाइन करने के लिए एक पाइप पाया जाता है, उसको हम फालोपियन ट्यूब कहेंगे, और ये चीज वहाँ हो रहा है। और आपको पता है बच्चादानी जो होता है यानी कि यूट्रस होता है, वहीं पे तो ग्रोथ होगा। तो
फर्टिलाइजेशन होने के बाद तुरंत ये आके यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, कुछ टाइम लेगा, लगभग 1 हफ्ते लगता है। तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर बन जाने के बाद क्या होता है, ओवम का एक आउटर लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा लेयर, जेडपी लेयर, जोना पेलुसिडा लेयर, ये हट जाएगा। उसके बाद ये आके यूट्रस की जो अंदर वाला लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर, उसमें आग पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। चिपक जाने के बाद जो इनर सेल मास आप देख रहे हो, ये इनर सेल मास में कुछ तरह तरीके के मूवमेंट शो होगा जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेल की जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होने की वजह से कुछ इस तरीके से 3 लेयर बना लेगा। जैसे आप सोच सकते हो 3 चपाती है, 3 रोटी है, एक वन बाय वन उसके ऊपर रखा है, तो हम 3 लेयर बन जाता है। एक होता है एंडोडर्म, मेजोडर्म एंड एक्टोडर्म, 3 लेयर बन जाएगा। ये क्या करता है, मैक्सिमम बॉडी पार्ट को डिसाइड करता है कि इसके बाद कौन सी चीजें बनेगा। और उनके पास ये डिफरेंशिएशन कैपेसिटी रहता है जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल, यानी कि स्टेम सेल हम उसको कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को, जिसके पास कैपेसिटी रहता है कि कुछ टाइप के सेल्स को बना सकता है। एग्जैक्ट सिमिलर सेल्स नहीं है, सिमिलर सेल्स तो नॉर्मल हर कोई सेल डिवीजन के थ्रू बना लेता है, लेकिन इनके पास कैपेसिटी है कि कुछ फंक्शंस गेन करने के लिए कुछ टाइप ऑफ सेल्स बना सकता है। जैसे आपकी एग्जांपल के तौर पे देखिए कि जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरो में होता है, वो आरबीसी बना सकता है, डब्ल्यूबीसी बना सकता है, एंड प्लेटलेट भी बना सकता है। ठीक है, तो उसको हम स्टेम सेल्स कहेंगे। एनी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि एक सेल्स रहेगा जिसमें आपको वेराइटी तरह तरह का सेल बन सकता है। वो फिर क्या करेगा, डिफरेंशिएट होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना देगा या टिश्यू बना लेगा जिसमें वो कुछ फंक्शंस कर सके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। कितने टाइप के स्टेम सेल्स होता है, आप देखोगे टोटीपोटेंस, ऐसा स्टेम सेल्स जिसके पास कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए कैपेसिटी रहता है। टोटल बॉडी, टोटी मतलब कंप्लीट या टोटल बॉडी बनाने की कैपेसिटी रहता है, जो कि हमारा होता है जाइगोट। जाइगोट के पास कैपेसिटी है कि पूरा का पूरा बॉडी बना लेगा। फिर आता है एक प्लूरीपोटेंसी स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंसी का मतलब देखिए, जो ब्लास्टुला की हमने बात की थी, एक आउटर लेयर होता है जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोल रहे थे। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर, और एक होता है इनर सेल मास। इनर सेल मास के पास ये बॉडी बना लेगा, लेकिन क्या विदाउट ट्रोपोब्लास्ट लेयर भी बॉडी बना सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा बॉडी तो बना सकता है, नॉट एवरीथिंग, जो कि जैसे कि प्लासेंटा वगैरह चीजें ये नहीं बना पा रहा है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंसी। जैसे कि ब्लास्टुला की इनर सेल मास हो गया। आपको इस तरीके से एमसीक्यू भी पूछा सकता है कि प्लूरीपोटेंसी उनमें से क्या है ना, आईसीएम देगा आपको, जाइगोट दे देगा, इस टाइप के ऑप्शंस में रहेगा। मल्टीपोटेंसी का मतलब है कि एक सेल डिफरेंट सेल्स बनने की कैपेसिटी रखता है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आपका बोन मैरो सेल, यानी कि हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल या मेसेनकाइमल सेल्स पे आप बोल सकते हो। फिर हम देखेंगे यूनिपोटेंसी। यूनि का मतलब क्या है, सिंगल सेल बना सकता है, जैसे कि आपकी स्पर्म बन रहा है ना, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर होता है, जैसे ओवम बन सकता है। तो एक ही टाइप, सिर्फ स्पर्म बनाएगा और वो तो और कुछ नहीं बनाता है ना, तो ये होता है यूनिपोटेंसी। ये हो गया स्टेम सेल्स के बाद। जैसे हमने देखा कि जो आईसीएम होता है उनके पास कैपेसिटी रहता है कि पूरा का पूरा बॉडी बना सकता है। सबसे पहले तो वो क्लीवेज के दौरान उनका मल्टीपल क्या करेगा, सेल बना लेगा। उसके बाद क्या होता है, जितने भी सेल रहते हैं ये कमिटमेंट शो करते हैं, यानी कि कुछ डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो ना, एक ही टाइप की सेल था, मतलब कि एक ही सेल था, सारे जीन तो वही रहेगा, लेकिन कैसे हार्ट बन रहा है, कैसे लीवर बन रहा है, तो वो डिसीजन ले लेंगे कि तुम हार्ट बनाओगे, तुम किडनी बनाओगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब सेल टेक्स ए डिसीजन टू फॉर इट्स फ्यूचर फंक्शंस, क्या आगे चलकर फंक्शंस करेगा, उसके लिए वो डिसीजन लेता है। कुछ डिसीजन, कुछ सेल होते हैं उनके डिसीजंस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई बच्चा 10th पर है, उनके पास अभी कैपेसिटी है, डॉक्टर बन सकता है, लॉयर, इंजीनियर, आईएएस, बिजनेसमैन, कुछ भी बन सकता है, उनके पास सारे कैपेसिटी है। लेकिन मान लीजिए वो +2 साइंस ना लेकर आर्ट्स ले लिया, तो क्या वो इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता है? नहीं, डॉक्टर तो नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको बायोलॉजी चाहिए। ठीक है,
तो इसलिए तो उनके पास ये दो रास्ता जो हो गया क्लोज हो गया। जैसे जैसे आप आगे की ओर चलते चले जाओगे, जैसे आपने अभी क्या किया, आपने जूलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स ले रहे हो, यानी कि सीबीजेड कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको पीसीएम वाला जो मान लीजिए कोई भी चीज़ें होगा, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा आप स्पेसिफाइड हो गए, फिर आपने पीएचडी करोगे और ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाओगे। जो जैसे जैसे आगे चलते चले जाओगे तो आपकी वेराइटी जो है वो तो डिक्रीज होगा, लेकिन आपका स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। एक काम करने के लिए ज़्यादा क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ चेंज होता है, जैसे कि कुछ चेंज होता है, कुछ सेल्फ डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में चेंज कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, अच्छा मुझे टीचर बनना है, फिर साइंटिस्ट बनना है, फिर लेक्चर बनना है, फिर आकर बैंकर बनना है और कुछ बनना है। जिस टाइप के दोस्तों के साथ मिला उन टाइप की हो गया। तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस। जो सेल्फ चेंज हो रहा है, उनके डिसीजन को चेंज कर सकता है, हम उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड चेंज। लेकिन जहाँ पर फिक्स रहता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, हम उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशंस। मीन्स द सेल इज डिटरमाइंड। डिटर्मिनेशंस का मतलब होता है कि यहाँ पर द कमिटमेंट डिड नॉट चेंज, इट शुड बी फिक्स्ड। यहाँ पर हम देखेंगे जो भी सेल्स को इंफॉर्मेशन तो कहाँ से मिलेगा ना, कि भाई तुम ये बन जाओ। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हम उसको सेंडर कहेंगे या इंड्यूसर कहेंगे। जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो टर्म में होता है वो होता है इंड्यूसर। वो उसको इंड्यूस कर रहा है कि तुम ये बन जाओ। इंड्यूसर कुछ भी हो सकता है, कभी कभी कुछ प्रोटीन फैक्टर हो सकता है, जैसे कि आपने पढ़े होंगे कुछ आरएनए होता है साइटोप्लाज्म, एक की साइटोप्लाज्म में कुछ आरएनए होता है, कुछ प्रोटीन पाया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन देगी तो आपको हार्ट बनाना है, आपको लिवर बनाना है। ठीक है, तो कुछ पैराक्राइन फैक्टर हो सकते हैं, वो उनको इन्फॉर्मेशंस देंगे, तो उसको हम बोलेंगे इंड्यूसर। और जो सेल रिसीव कर रहा है हम उसको बोलेंगे कॉम्पिटेंट। जैसे देखिए अभी मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोल रही हूँ, आप आप बायोलॉजी की स्टूडेंट है तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स या कॉमर्स स्टूडेंट को मैं ये बात बोलूंगी, जाइगोट ओवम, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है कॉम्पिटेंट है, जो रिसीव करने की कैपेसिटी जिसके पास रहता है हम उसको कॉम्पिटेंट कहेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है यदि आप रिसीव नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए आपके पास अच्छा सही रिसीवर मतलब रिसेप्टर रहना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ स्टॉर्म आता है एक्सिस फॉर्मेशंस को लेके, यानी कि कहाँ पर क्या चीजें बन रहा है उसको लेके आता है। एक टर्म है एंटेरियर, उसकी अपोजिट में आएगा पोस्टेरियर। एंटेरियर में हिस्सा जैसे हेड वाला हिस्सा, मान लीजिए कोई भी एक इंसेक्ट, कॉकरोच को थोड़ा सोचिए दिमाग में, हेड है, उनका हेड को हम एंटेरियर कहेंगे, उनके जो टेल वाला हिस्सा को हम पोस्टेरियर कहेंगे। अच्छा, डोर्सल एंड वेंट्रल, उनकी पीठ वाला हिस्सा को हम डोर्सल बोलेंगे, उनकी बेली वाला हिस्सा को हम वेंट्रल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा प्रोक्सिमल, पी फॉर प्रोक्सिमल, पी फॉर पास, याद रखिए नियरर, है ना। मान लीजिए हैंड की बात हो रहा है, जो आर्म है ये आपके पास है, और डिस्टल आपकी जो फिंगर हो गया ये आपकी डिस्टल, मतलब नियर एंड फार हो गया। तो ये था कुछ टर्म जो कि आपको बेसिक्स के अंदर जानना जरूरी है, तभी आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी को अच्छे से डील कर पाओगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है आप और कौन सी टॉपिक के अंदर चीज़ें जानना चाहते हो थोड़ा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।